अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने DYC के ताल्लुक़ से, दिल्ली यूथ करेज के ताल्लुक़ से एक वीडियो बनाया था कि इन लोगों की तरफ से मस्जिद के अइम्मा हज़रात के लिए एक अच्छी शुरुआत, एक बहुत अच्छी पहल है कि इनके ज़रिए से अइम्मा हज़रात, जिनको बहुत कम तनख्वाह के ऊपर मस्जिद की ज़्यादा से ज़्यादा बल्कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, और ये लोग भी बेचारे अल्लाह वाले होते हैं, किसी न किसी सूरत में कम तनख्वाहों पर सारी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। ऐसी सूरत में लोगों की जहन में ये बात आई, ख़ास तौर से DYC के ताल्लुक़ से कहूँगा कि उनके दिल में ये बात आई कि नहीं भाई, इनको भी खुशहाल रहने का हक़ है, तो लिहाजा इनके लिए जो है कुछ ना किसी ज़रिए से कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए। इस सूरत में एक सवाल ये पैदा होता है कि भाई क्यों ना इनका काम वगैरह लगवा दिया जाए, किसी और काम के ज़रिए से ये कहाँ कमा लें, क्या ज़रूरत है, कब तक इनको इस तरीके से पैसे दिए जाएंगे और ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा। बेहतर है इनका एक कमाने का ज़रिया हो जिसमें अपना 5 वक्त नमाज़ पढ़ाने के बाद फ़ारिग वक्त में ये कोई अपना काम कर ले, कोई बिज़नेस कर ले, कोई तिजारत कर ले, कोई दुकान कर ले। इस तरीके की बात ऐसे लोग मशवरे देते हैं। इस बात को समझने के लिए आप ज़रा चंद नुकात पर गौर कीजिए, कुछ पॉइंट्स हैं उनको समझिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद या दीनी किताब छापते हैं और फिर उसके हदिये वगैरह लगा करके बाज़ारों में बेचते हैं। क्या ये मशवरा हमने कभी उनको दिया कि भाई क्या करते हो, ये तो अल्लाह का कलाम है, ये तो कुरान है, हदीस है, फी सबीलिल्लाह दो, या कम से कम में दो, काम करने के लिए कोई और मामला देख लो, अलहदा से कुछ कर लो, ये काम सवाब के तौर पर किया करो, बाकी काम कहीं और करो। क्या ये मशवरा हमने दिया? और अगर देंगे तो क्या वो कबूल करेंगे? नहीं करेंगे। इसी तरीके से कुछ लोग जानमाज, तस्बीह, टोपी, ये सारी की सारी चीज़ें बेचते हैं। क्या हमने उनको ये मशवरा दिया कि भाई टोपी, जानमाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये फी सबीलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट दिया करो और सवाब की नीयत से काम करो, कुछ और काम कर लो? अगर हमने किसी को ये मशवरा दे दिया और कुरान छापने वाले, टोपी बनाने वाले, जानमाज बनाने वाले, तस्बीह बनाने वाले लोग ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट करने लग जाएं और खाने कमाने का कोई और जरिया देखें, तो मैं गारंटी से ये बात कहता हूँ, कुछ महीने गुजरेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ साल गुजरेंगे और आपको कुरान के छपे हुए मिलने बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि और कोई ज़रिया उनके लिए आसानी से होगा नहीं, क्योंकि और कोई ज़रिया हो साथ साथ फी सबीलिल्लाह वो ये काम भी करें, वो नहीं कर पाएंगे, मैनेज नहीं होगा इनसे। इसी तरीके से कुछ लोग होते हैं जो हज, उम्रा, टूर एंड ट्रेवल्स इस तरीके की कंपनीज खोलते हैं, लोगों को हज पे भेजते हैं, उम्रा पे भेजते हैं, अपनी पूरी फीस लेते हैं। कोई उनको ये नहीं कहता कि भाई ये काम फी सबीलिल्लाह करो, कोई और काम करो। कोई डॉक्टर हो जो लोगों का इलाज करता हो, उसको भी हम ये मशवरे नहीं देते कि भाई लोगों को दवाइयाँ फी सबीलिल्लाह दो, कमाने के लिए कोई और काम करो। किसी लॉयर को हम ये मशवरा नहीं देते केस फ्री में लड़ा करो, कमाने के लिए कोई और काम किया करो। क्या मसला है कि ये मशवरा शैतान हमें सुझाता है कि मौलवियों को दो? अगर आप यही मशवरा, आप जैसे मौलवी से कहते हो ना कि आप मौलवियत करते करते, इमामत करते करते कोई और काम भी कर लो, आप ये मशवरा किसी दुकानदार को दीजिए कि भाई अपना काम करते करते मौलवियत सीख के नमाज भी पढ़ा लो। वो नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? काम का हरज होगा। तो उसके काम के हरज को हम हरज समझते हैं। क्या बात है कि दीनी मामलात के हरज को हम हरज नहीं समझते? आपको क्या लगता है कि एक शख्स को शौक है भूखा मरने का या कम पैसे में गुजारा करने का? जब लोग अपने बच्चों को मॉल्स लेकर के जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, ब्रांडेड शूज, कपड़े, ये सब चीज़ें पहनाते हैं, एक मौलवी का दिल नहीं दुखता होगा? क्या उसको ख्याल नहीं आता होगा कि उसके बच्चों का हक नहीं है? लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए वो कम से कम तनख्वाह पे गुजारा करता है, बजाय इसके कि हम उसका साथ दें, इस तरीके के मशवरे दे करके और उसका दिल दुखाते हैं। दोस्तों, आदमी जो मौलवी हो वो अगर चाहे तो किसी ना किसी जरिए से अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेगा, लेकिन फिर वो मुताला कब करेगा, बुक रीडिंग कब करेगा, लोगों को मसला बताने के लिए किताब कब देखेगा, बयान करने के लिए हदीस कब देखेगा, तफसीर करने के लिए कुरान कब देखेगा? ये भी तो मसाइल हैं, ये किस तरह से पूरे होंगे? ये मशवरा जो देते हैं कि आप नमाज पढ़ा के कुछ और काम कर लो, वो ये समझते हैं कि मौलवी की जिम्मेदारी सिर्फ नमाज पढ़ाने तक महदूद है, उसके अलावा वो खाली होते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि सुबह से लेकर शाम तक की अच्छी खासी लंबी चौड़ी ड्यूटी होती है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ DYC का कि उन्होंने इस सिलसिले में पहल की और उलमा की इस ज़रूरत को समझा। आपके लिए वीडियो के अंदर मैं टीम से कह दूंगा वो QR कोड लगा देंगे, आप इस DYC की तंजीम को इस QR कोड के ज़रिए से डायरेक्ट अपनी खुशी से जितनी चाहे हदिया वगैरह दे सकते हैं। एक दो गुजारिश है, बल्कि एक गुजारिश तो ये कि DYC की जो तंजीम है, इनके काम करने का तरीका कुछ इस अंदाज का है, ये पूरा महीना
चंदा नहीं करते, ये पूरा महीना फंड रेजिंग नहीं करते। पहली तारीख से लेकर 9वीं तारीख तक ये लोग फंड रेजिंग करते और 10वीं तारीख को ये मस्जिद के इमामों को, जो 2 जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, उनको तनख्वाह दे देते। इसके अलावा मस्जिद की जो मेंटेनेंस है उसका जो मामला है वो भी इन्हीं में निकालते। महीने के अलावा किसी और दिन में आप देना चाहें तो अगले महीने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन अगर सैलरी इस महीने की देनी है तो 1 तारीख से 9 तारीख तक ये लोग इस अंदाज से काम करते हैं। दूसरा ये कि इस बात को समझिए कि जो सैलरी है ना, इसका नाम सैलरी रखा है, असल में तो ये थोड़ी सी इमदाद है, मदद है, एक थोड़ा सा तोहफा और हदिया है। तो लिहाजा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्या हम ज़कात का या सदक़े का पैसा इसमें दे सकते हैं। तो इन अइम्मा हज़रात को, इनमें अगर ज़रूरतमंद हो जिनको ज़कात दी जा सकती हो तो वो दी जा सकती है, वो लग जाती है। मस्जिद के अंदर ये पैसा नहीं लगता। लिहाजा DYC के ज़िम्मे दोनों जिम्मेदारियाँ हैं कि वो मस्जिद का मेंटेनेंस भी देखते हैं और इमाम और जो ये 2 इमाम हैं इनकी ज़रूरतों को भी देखते हैं। तो लिहाजा अगर आप ज़कात या सदक़े का पैसा देना चाहें तो इनको बता करके दें कि हमने इस नीयत से ये पैसा दिया है, ताकि ये पैसा ये लोग अपने तौर से उसी अंदाज से निकाल सकें। और आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि इस तरीके की जो तंजीमें होती हैं, ये बहुत कम लोग इस तरफ जाते हैं, अपनी रोज़मर्रा के कामकाज को छोड़ करके थोड़ा सा जो है इस फिक्र में लगते हैं। अगर कोई लगता है कोई इस तरीके के काम की शुरुआत करता है तो हमें ये चाहिए कि कम से कम उनका साथ दें, और अगर साथ ना दे तो अदना दर्जा ये है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी फरमाए, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की गैब से मदद फरमाए। आप लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि अपने पूरे दिल की तसल्ली करें और उसके बाद फिर इन लोगों का साथ दें। पाक परवरदिगार हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए।